तो 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है। आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गरले वाले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? ये 9-10 तक आएगी यार। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं। मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई एनआरआई नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। Okay, so finally, hello everyone. ओके मुझे आप सबकी स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? हम्म। अच्छा, सभी ने कैमरा ही ऑफ कर रखा है तो स्क्रीन कहाँ से दिखेगी? सो हेलो एवरीवन, फटाफट आप सब अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। एंड फाइनली वीडियो देखकर तो आपको बहुत सारी यस गुड इवनिंग, आप सबको गुड इवनिंग। आप सब आई होप बहुत बढ़िया होंगी। और आज बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग है और बहुत कमाल की नॉलेज मिलने वाली है। और आपने जो आज एक वीडियो भी प्ले हुई थी, आपने उस वीडियो में बहुत सारी चीजें समझी होंगी, बहुत सारी चीजें जानी होंगी कि आज के, है ना, जो टॉपिक है। पता है आप सबको आज का टॉपिक क्या है? आप फटाफट अपना कैमरा ओपन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड काफी जबरदस्त नॉलेज एंड काफी सारी चीजें आप सीखने और जानने वाले हो। ठीक है, सो अपना जितनी जल्दी आप कैमरा ओपन कर पाओगे हम सेशन स्टार्ट कर पाएंगे और एक बेहतर नॉलेज आपको इस ट्रेनिंग है ना जो आप सीखने वाले हो, यहाँ से बेहतर नॉलेज आप ले जा सकते हो। सो
फाइनली आप सब अपना कैमरा ओपन कर लीजिए एंड कौन आज पता है किस चीज पर टॉपिक है आज? किसको पता है? वाई वेलनेस, वाई वेलनेस। आज हम आपको बताएंगे कि वेलनेस कितनी ना कितनी कितना बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा है ना स्कोप है आज इंडिया में। और आप सब के लिए है ना फ्यूचर में आप यहाँ से वो कैसे अपने हेल्थ एंड वेल्थ एंड लोगों की हेल्प आप कैसे कर सकते हो और इस बिजनेस में आगे कैसे ग्रो कर सकते हो। सो फाइनली आप सब जितनी जल्दी हो सके कैमरा ओपन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टारी पेन मुझे शो करिए एंड फाइनली हम स्क्रीन शेयर करेंगे क्योंकि ज्यादा हम डिले नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट आपने बहुत बढ़िया विवेक एंड कृष्णा, परिधि, हमारे अमित सर एंड वो तो फर्स्ट है ना बहुत डेडिकेशन के साथ है ना जीरो बन के उनकी डेडिकेशन देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ है ना। एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेनिंग है ना आज आपको मिलने वाली है। एंड फाइनली सो आप अपना कैमरा ओपन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बार बार वो चीजें बोलना भी अच्छा नहीं होता है ना। चलिए कौन कौन एक्साइटेड है? हाय निशा, निशा भी एक एक्साइटेड हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेनिंग के लिए है ना। चलिए अच्छी बात है। सो फाइनली हम स्टार्ट करें। वैसे जो भी होगा अमित सर संभाल लीजिएगा एंड आपको पता है, हाँ थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये टॉपिक मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ है ना, मैंने कभी इस टॉपिक पर कभी है ना ट्रेनिंग नहीं दी है। सो मेरी थोड़ी बहुत है ना इधर उधर वर्ड्स हो सकते हैं, सो आप मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि स्टार्टिंग जैसे आज आपकी है ना वही वैसे ही स्टार्टिंग इस टॉपिक पे मेरी आज है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी है ना, ऐसे पकड़ पकड़ के चलने वाली। तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा आप सब, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, हंसना नहीं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक नया है और मुझे भी थोड़ी बहुत आप सबकी तरह आपको ज्यादा हेजिटेशन होती है, मुझे थोड़ी सी हो रही है और थोड़े टाइम में, लेकिन आपकी एक्साइटेड देखकर ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। इतनी ज्यादा एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड था ट्रेनिंग देने के लिए है ना, देने के लिए तैयार हूँ कि लैपटॉप में स्लाइड भी नहीं डाला मैंने है ना, अब मोबाइल से शेयर करना पड़ेगा। मैं भी ना बहुत स्मार्ट बंदा हूँ ना। ये क्या हो गया? 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा हमें। चलिए हमने ना 1.5 घंटा लगा के पहली बार मैंने स्लाइड भी बनाई है, ट्रेनिंग और स्लाइड दोनों सही है। चलिए दिख रही है स्लाइड आप सबको प्रॉपर? चलिए डीएनडी लगा देते हैं है ना। यस सर। यस यस, ओके। चलिए ठीक है, फाइनली हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। ओके थोड़ा डायरी पेन बाहर ही रख देता हूँ, अभी जरूरत नहीं है। चलिए सो मैंने फर्स्ट टाइम स्लाइड बनाई है, पहली स्लाइड है ना ये हमारी है और मैंने बहुत ही मेहनत करके है ना बनाया है। सो फर्स्ट आज हम क्या जानने वाले हैं? वेलनेस इंडस्ट्री है ना, वेलनेस क्या है, ठीक है। उससे पहले हमें वेलनेस में है ना कुछ चीजें हैं जो जहाँ से स्टार्टिंग होती हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर एक है ना लिखा है एयर फूड वाटर, ठीक है। आज आज के समय में जो हमारी है ना वेलनेस में हम ये सारी चीजें आती हैं, जो हमारी हवा है ना दिल्ली की हवा एंड मतलब आज हमारी एयर जो है कितना ज्यादा पोल्यूटेड है, कितने ज्यादा है ना दिल्ली की। अभी आप AQI है ना आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको समझ आएगा अभी है ना अगर हमारी जो हवा है ऑलमोस्ट अगर 50 से 100 हो है ना ऑलमोस्ट, तो मतलब बेटर है, गुड है, ठीक है चलेगा। बट अगर आज के समय में जो हमारी हवा है वो इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है, कभी कभी दिल्ली में क्या होता है कि मतलब जब मई का समय जब पनाली जलाई जाती है पंजाब से, तो यहाँ अभी इस बारी तो 900 1000 क्रॉस हो गया था प्रॉपर है ना। तो आज जो हमारी हवा है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। तो क्या लगता है आने वाले समय में, देखो मैं आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछूंगा एंड उसका जवाब आप मुझे कमेंट फाइनली आप कमेंट में कर सकते हो। तो आने वाले समय में जो हमारी हवा है, हमारी जो एयर है, क्या ये पोल्यूटेड कम होगी या ज्यादा होगी? ऑलमोस्ट ज्यादा ही होगी पोल्यूटेड। हमारा जो फूड है, जो फूड है जो हम आज खा रहे हैं है ना, इतना केमिकल इतना टॉक्सिन्स उसमें है, मतलब हम बोल नहीं सकते कि मतलब आज के समय में
जो टॉक्सिन्स है, ये है ना, वाटर है। तो टॉक्सिन्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट आज के समय में, मतलब आने वाले समय में जो हवा है है ना, ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होने वाली है। हमारा जो फूड है वो आज के समय में, मतलब पहले जैसा न्यूट्रिशन है ही नहीं रहा। आज के जो हमारा खाना है वो बहुत ज्यादा, है ना, और टॉक मतलब न्यूट्रिशन तो उसमें है ही नहीं। वाटर, है ना, वाटर जो हमारा आज दिल्ली का है, तो मैं बोलूं तो मतलब जो होता है ना, एक नदी है, वहां से प्रॉपर एक नाले से ना फिल्टर करके दिल्ली में हर जगह पानी, है ना, आता है। तो आज हमारा आरओ आरओ में मतलब जितने भी, है ना, मिनरल सारा छन के आता है प्रॉपर। मतलब जो पहले की पानी, हवा, वाटर, फूड था, पहले का समय कुछ अलग था, आज का समय अलग है। लेकिन जो उस खाने में, हवा में जो टॉक्सिन्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो हवा है वो पोल्यूटेड होगी, फूड और ज्यादा पोल्यूटेड होगा, और वाटर और ज्यादा पोल्यूटेड होगा, क्योंकि आज हमारे जो इंडिया में लैंड है वो आने वाले समय में और ज्यादा कम होंगे। जो हमारी खेती हो रही है, जो हमारे खेतों में अनाज उगाए जा रहे हैं, उसमें मतलब इतना, बोल सकते हैं इतना केमिकल, आपने देखा अभी पंजाब में इतना केमिकल डाला जा रहा है, उसी केमिकल को डालकर उस अनाज को उगाया जा रहा है। और वही अनाज सोचो, उगाने में इतना केमिकल डाला, जब काटते हैं, है ना, जब उसको कटिंग करते हैं तो उसको जो रिजर्व करते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा केमिकल पड़ते हैं। ठीक है। एंड देन जब वो फूड जो, मतलब जो हम खाना, वो अनाज लेके आते हैं, हम जब पकाते हैं, है ना, तो प्रॉपर इतना ज्यादा केमिकल हमारी बॉडी में जाता है। जब हमारी बॉडी में जाता है तो वहीं से टॉक्सिन्स, है ना, एक वर्ड्स होता है जो हमारी बॉडी में जरूरत नहीं होती, है ना, वो हमारी बॉडी में जमना स्टार्ट होता है ना, वो टॉक्सिन्स उसे बोलते हैं। ठीक है। तो आज के समय में जो हमारा खाना पीना वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, और हम जब बीमार होते हैं, जब हम भी तो इतना ज्यादा केमिकल लेते हैं, है ना, आने वाले समय में ये और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि हर्बिसाइड्स, केमिकल, यूरिया, पोटास, डाई, ये बहुत तेजी के साथ, है ना, केमिकल बढ़ने ही वाले हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा केमिकल डालेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा दवाइयां डालेंगे, तो टॉक्सिन्स ऑलमोस्ट, है ना, वो जहर जैसे खाने, है ना, और ज्यादा न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे, और हम धीरे धीरे वही टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जाएगा। जब, क्योंकि सोचो बीमार होते हैं तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, और हमें बीमार होने के बाद क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, बट अल्टीमेटली हम अपने बॉडी को क्या देते हैं, वो केमिकल वाली दवाइयां, और दवाइयों के ऊपर भी केमिकल, डुप्लीकेट दवाइयां। अरे बॉडी का मतलब इतना बुरा हाल हो चुका है, इससे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिसे बोलते हैं वेलनेस ग्राफ। ठीक है। मैं आपसे यहीं से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे हम धीरे धीरे चीजों को समझते रहेंगे। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में इतने, मतलब हवा के जरिए, है ना, खाने के जरिए, वाटर के जरिए बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहा है, एंड उसकी वजह से लो ऑब्जॉर्प्शन, है ना, जो हमारी बॉडी है, जो खाना पीना हम खाते हैं उसमें हमारी बॉडी ऑब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती, मतलब हमारा खाना पचता भी नहीं है। पहले के, है ना, बहुत सारे न्यूट्रिशन केमिकल्स नहीं होते थे, तो हमारी बॉडी में जो खाना हम खाते थे इजीली पच जाता था। क्योंकि जब स्टार्टिंग में ना छोटा था, तो जब हम खेलते थे तो कुछ भी खा लो आराम से पच जाता था। बट आज के समय में, अभी तो हम एलोवेरा हम सब पी रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर है, बहुत बेहतर है, बट बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ कि जैसे एज होती है 25, 30, 40, है ना, ऐसे बुरे कि मतलब हो जाते हैं हालात की वो कुछ खाते हैं तो पचता ही नहीं है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से पुअर डाइजेशन। ठीक है। हमारा डाइजेशन पुअर हो जाता है, वो, है ना, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। गैस क्या मतलब, जब खाना पचेगा ही नहीं, है ना, ऑब्वियसली सी बात है गैस बनेगी। और गैस मतलब बहुत बहुत खतरनाक, बहुत जबरदस्त, मतलब होता है ना कि उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एसिडिटी, ऐसा लगता है कि पूरा खाना ही बाहर आ गया, है ना। तो उससे पुअर डाइजेशन हो जाता है है ना, जहां से आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता। आप ज्यादा, है ना, हमेशा हर वक्त पेट भरा भरा रहता है, एंड देन बहुत मतलब दिक्कतें बहुत सामना करना पड़ता है। जहां से उसके बाद क्या आती है, डेफिशिएंसी आती है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि हमारे जो बॉडी में टॉक्सिन्स जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आंतों में टॉक्सिन्स जमा होंगे, तो क्या होगा,
कि हमारी बॉडी में जब टॉक्सिन्स बढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को लगेगा नहीं, क्योंकि जो हमारे आते हैं ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाती हैं, है ना, उसके छोटे छोटे जो बिलाइज होते हैं। तो हमारी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से बॉडी में क्या होगी, वीकनेस, है ना, बॉडी में वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम कुछ काम करेंगे, है ना, बॉडी थकी थकी जैसी रहेगी, हम थोड़ा काम करेंगे हम थक जाएंगे, ठीक है। तो वीकनेस इन बॉडी, बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, हम सब कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और वैसे मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा मैं सब। नहीं सर, परफेक्ट है। यस। सही है सर, सही सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, थोड़ा बहुत जो भी होगा करेक्ट करते चलेगा, ठीक है। सो और यहाँ पर क्या होगा, लो एनर्जी, है ना, बॉडी पेन, हमेशा क्या होगा, एनर्जी आपकी वीक रहेगी कहीं पर, है ना, होता है ना कि जैसे सोए सोए वाला हिसाब हो जाता है कि बॉडी में जान ही नहीं है ना। हम बोलते हैं कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो हम बोलते हैं नहीं अभी मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, है ना। और बॉडी पेन करेगी, अलग अलग ऑर्गन, है ना, हमारे अलग अलग अंग ना, पैर दर्द करना, बहुत सारी चीज, तो बॉडी जो है पेन बहुत ज्यादा हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, इलनेस, है ना। तो हमारे इलनेस में अगर देखो आज के समय में ये जो आप देख पा रहे हो, जो लोग हमारे, है ना, सुपरमैन होते हैं, वो हमारे सुपरमैन क्या बोलते हैं, हम बीमार नहीं हैं। अरे हम बिल्कुल बीमार नहीं हैं, है ना, क्योंकि हम बहुत स्मार्ट हैं, है ना। तो वो बीमार होते हैं, हमारी बॉडी इतनी यूनिक है, मैं आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी इतनी यूनिक है कि मतलब जब हमारी बॉडी में 80%, है ना, या 90% अब बीमारी बढ़ जाती है, तो हमें पता लगता है कि हमें कुछ हुआ है, इतनी बॉडी तब तक संभालती रहती है। तो हमारे, है ना, सुपरमैन बोलते हैं कि नहीं हम बीमार नहीं हैं, लेकिन हम बीमार हैं, अंदर से बीमार हैं। हमारी बॉडी इतनी बेहतरीन बनाई है कि मतलब हमें लगता ही नहीं हम बीमार हैं। लेकिन जब ये 70% में, है ना, जब लो एनर्जी, बॉडी पेन, है ना, उसके बाद क्या होता है, इलनेस। इलनेस में क्या होता है कि हमें अब धीरे धीरे क्या लगता है, धीरे धीरे हम, हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। जब हम कभी भी, है ना, सर्दी आई, गर्मी आई, है ना, दस्त लग गए, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया, पाँव दर्द हो रहा है ना, पेट खराब, तो ये बहुत सारे, ये छोटे छोटे मतलब महीने में ऐसे, 15 दिन में ऐसे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या आता है, फिर सिकनेस आती है। सिकनेस में क्या होता है, फिर हम डायरेक्टली, कभी कभी, है ना, हफ्ते में एक आध दिन हॉस्पिटल के दर्शन जरूर करने जाते हैं, है ना, जब सिकनेस में लोग पहुंच जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ हो गया, कभी लोग, मतलब होता है ना, जैसे मंदिर लोग जाते हैं वैसे वहां उनके फिर डॉक्टर के पांव छूने पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं। बट फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज, है ना। क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है, ऑलमोस्ट हम उनके, होता है ना कि एक वर्ड्स बोलते हैं ना, डॉक्टर के दामाद बन जाते हैं, है ना। फिर वो हम हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाते हैं। इसका मतलब होता है हमारे बॉडी में या शुगर हो गई, है ना, या टीबी हो गई, या जो है कैंसर हो गया, मतलब प्रॉपर एक बीमारी लग गई। अब हम, हमारा, फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और हम, हमारे हिसाब से कोई भी पर्सन, है ना, इस 30% कैटेगरी में नहीं जाना चाहता, है ना। लेकिन जो पर्सन अगर यही लो एनर्जी, है ना, पुअर डाइजेशन, एसिडिटी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, लो एनर्जी, पेन, बॉडी पेन, है ना, ये प्रॉपर अगर हमेशा, जैसे होता है ना कि एक दो दिन में ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये आने में कम से कम 1 साल, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, 2 दिन में नहीं आती, समय लगता है। और आते आते, संभालते संभालते बॉडी जब यहाँ पर पहुंचती है ना, इलनेस, सिकनेस में, तब हमें समझ में आता है, अरे ये क्या हो गया, मतलब अच्छा खासा खाया पिया, सो गया, सुबह पता पता लगा हार्ट अटैक आ गया, है ना। तो ऐसे वाले हिसाब हो जाते हैं। तो कौन 70% में रहना चाहता है या 30% में आना चाहता है, बोले ना ना सर, 70% में भी नहीं जाना, 30 में भी जाना, है ना, हमें तो हेल्दी रहना है ना। चलो, अब हेल्दी कैसे रहोगे वो हम आपको बताते हैं। यस, ये क्या है, अनहेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं जब बाहर के पिज्जा, बर्गर, है ना, चाउमीन, बेहतरीन बेहतरीन, है ना, जब हम जाते हैं। और मैं तो देखता हूँ वहां पर, राजौरी गार्डन में हमारा ऑफिस है, वहां पर जाता हूँ, मतलब ऐसे होते हैं ना, भूखे शेर, है ना, वो वाला होता है। आते ही
आने दो जाने दो, है ना, ये वाला हिसाब होता है। तो हमारे हालात ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी मतलब समोसे वाले के यहाँ जब मैं जाता हूँ देखता हूँ ना, वही तेल कम से कम 1 महीना 2 महीना 3 महीने ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और ये मतलब मतलब तेल ऑलमोस्ट 1 से 2 बारी यूज कर सकते हैं, लेकिन वही तेल कम से कम 2 2 महीने चलते हैं। और ऐसे बुरे कंडीशन के हिसाब से बनाते हैं, मतलब खाने में मजबूरन तो मतलब कभी तो मैं अब तो छोड़ चुका हूँ, बहुत रेयर हो गया, नहीं अदरवाइज तो मैं नहीं खाता। लेकिन पहले तो बहुत शौक था, है ना, गाँव में। तो हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा मतलब जीव के, है ना, टेस्ट के चक्कर में इतने बाहर की चीजें खाते हैं, हमारी बॉडी का इतना बुरा हाल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये जो आप देख पा रहे हो, है ना, हमारा स्टमक इतने, है ना, इसमें घाव हो जाते हैं इतना ज्यादा। जो हमारा अभी ऑयल खा लो ना, उसको पचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें हमारा लीवर डैमेज होता है, हमारा जो है यहाँ पर क्या है ये, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा प्रॉपर मतलब चोक्ड हो चुका है। ऐसे हालात हो जाते हैं, इतने बुरे कंडीशन हो जाते हैं। धीरे धीरे हर जगह से देखो, हमारा लीवर डैमेज हो चुका है, हमारा यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पूरा का पूरा बिगड़ चुका है। और ना ही इसमें ऐसे होते 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 धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर घाव बन जाते हैं। और घाव से धीरे धीरे क्या होता है, वो कैंसर में जो है कन्वर्ट हो जाता है ना। ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऐसे हालात हो जाते हैं। मतलब हम बाहर की चीजें जो हमारे, है ना, हम बोलते हैं वो चाट पकोड़े समोसे ये वो काफी चीजें जो हम खाते हैं, इसकी वजह, 1 मिनट, 1 मिनट, इंटरनेट चला गया। यस मिस्टर, कंटिन्यू करिए, इंटरनेट चला गया अभी। सो रेडी गाइस, समझ में आ रहे हैं सब लोग कितने? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके फेवरेट मोमोज है? मेरे तो है। आ गया इंटरनेट। देख रहे हैं, मोमोज के नाम से शुभम सर भी आ यस, मोमोज नहीं खाने दूंगा भाई, हमें पता गए। है उसके हालात बहुत बेकार से हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हो ये ऐसे हमारे कंडीशन आज के समय में हो चुके हैं। जो भी पर्सन बाहर के खाना खाते हैं, मतलब बाहर की चीजें खाते हैं, जितनी जल्दी आप इसे खाना बंद कर दोगे, उतना आप बेहतर, है ना, आप अपने बॉडी को बना सकते हो। क्योंकि धीरे धीरे आपको लग नहीं रहा कि हाँ, जो है हमारी बॉडी ऐसे, है ना, धीरे धीरे करके डैमेज हो रही है निरंतर। जो हम बाहर की चीजें खा रहे हैं, जो हम बाहर की चीजें, है ना, ले रहे हैं, वो ऑयल वो बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे हालात हो जाएंगे बॉडी के, हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ये क्या है, अगर हमारे ये हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम एक बेस्ट न्यूट्रिशन, एक बेस्ट एलोवेरा जेल कंज्यूम करें, जहां से, है ना, हम अपना स्टमक भी बेहतर कर पाएंगे और मतलब बेहतर हो जाएगा, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम एक बेस्ट न्यूट्रिशन को कंज्यूम करें, है ना, बाहर की चीजें खाना बंद कर दें, हरी सब्जियां हरी चीजें खाएं, तो हमारा लीवर, हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन प्रॉपर हेल्दी हो जाएगा। और हम बताते हैं 95% जो बीमारियां होती हैं हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। वो पेट की वजह से हमें मतलब धीरे 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 करके हमारी बॉडी पूरी डैमेज हो जाती है। तो अगर हम एक बेस्ट बेहतर न्यूट्रिशन कंज्यूम करें, टाइम से खाना खाएं, अगर 6 7 बजे मिल रहा है 7 बजे खाना है, सुबह 7 बजे खा लो, सुबह 7 बजे फिर खाओ, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, दो दो ना, काम के टाइम पे कभी कभी 12 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं, सबसे बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि इससे ही एसिडिटी एंड गैस बहुत ज्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी में, है ना। सो अगर आप बेस्ट न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हो, अगर आप एलोवेरा जेल पीना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो बहुत हेल्दी हो जाएगी और आप एक बेहतर लाइफ ले सकते हो। और लॉन्ग टर्म, है ना, आप जो होते हैं ना 50 60 60 साल में ही पता लगा हार्ट अटैक आ गया, है ना, तो आप यहाँ 100 ईयर्स तक क्रॉस कर सकते हो, अगर आप बेस्ट न्यूट्रिशन को, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट न्यूट्रिशन को यूज करो तो। हमारे सर की जो माँ थी, है ना, वो 110 साल जी इस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से। ओ भाई, टोटल शॉक्ड, और लग भी नहीं रहे थे 110 साल की हैं। सो इज मार्वलेस मार्वलेस, है ना। सो अब हम आते हैं थोड़ा सा, है ना,
यू, वेलनेस, सिकनेस, है ना, वेलनेस। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल आपसे है, क्या आप सब ये सारी चीजें देखकर कौन कौन वेलनेस का पार्ट बनना चाहता है? आप वेलनेस का पार्ट बनना चाहते हो या सिकनेस का पार्ट बनना चाहते हो? यस, आप मुझे टाइप करिए, आप वेलनेस का पार्ट बनना चाहते हो या सिकनेस का पार्ट बनना चाहते हो? वेलनेस, 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 वाह। अच्छा, वेलनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है या सिकनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है? सिकनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। और आज हम जो काम कर रहे हैं, हम आप सबको टारगेट नहीं कर रहे, हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि आज के समय में वो काम कौन से कर रहे हैं, वेलनेस, मतलब वेलनेस में जाने वाले या सिकनेस में जाने वाले? ऑब्वियसली सी बात है, सिकनेस वाले, है ना। आज खाने का पता नहीं है ना, पानी, है ना, कुछ भी नहीं मालूम है। हाय पैसा, हाय पैसा और हाय पैसा, और अल्टीमेटली जब पैसा इतना कमा लेते हैं तो डॉक्टर की जेब भर के आते हैं, है ना। सो अगर हम वेलनेस के बारे में कुछ बहुत सारी चीजें वैसे हम बताने वाले हैं। सो अगर हम अपनी बॉडी पर, है ना, अगर हम एक बजट बना के चले अपनी फैमिली के ऊपर कि हाँ, एक मिडिल क्लास भी हो तो 5,000, है ना, या 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 अपने इनकम के हिसाब से अगर हम वेलनेस का, है ना, अगर अपने बॉडी पर इन्वेस्ट करें। आज तक आप सब ने तो इन्वेस्ट किया होगा कुछ को छोड़कर, है ना, जो नए हैं। लेकिन अगर हम बॉडी पर आज इन्वेस्टमेंट नहीं करें, है ना, तो आने वाले समय में हम डॉक्टर के चक्कर तो जरूर लगाएंगे, है ना। पहले हम वेलनेस की बात बात करते हैं। ये जो, आपको पता है, बाई चांस मैं बोल सकता हूँ, बाई चांस आपको पता है, आप पता है आप किस इंडस्ट्री में आ चुके हो? पता है आप बाई चांस दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, क्या बोल रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री में खड़े हो। आज वेलनेस इंडस्ट्री का मैं आपको बताता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वेलनेस इंडस्ट्री एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैंने लिख के लेके आया हूँ, है ना, थोड़ा मैं बताता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि देखो, वेलनेस, मैं आपको बताता हूँ कि वेलनेस जो है ना, इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है दुनिया का कि आज तक मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वेलनेस इंडस्ट्री को आज तक कोई कॉम्पिटिट नहीं कर पाया। मतलब कोई कंपटीशन हमारा पूरी दुनिया में नहीं है, हमारे जैसा प्रोडक्ट, हमारे जैसा, है ना, बिजनेस, मतलब पूरी दुनिया में नहीं है। आप, मैं बताता हूँ, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, बड़ी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां आज तक कभी भी, मतलब हमारे जैसा ना प्रोडक्ट कभी बना पाई थी, ना बना पाई हैं, और ना ही बना पाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर हम, बताता हूं कि जैसे आज पूरी दुनिया ना एक डिसीज पर काम कर रही है। ठीक है, एक एक डिसीज चल रही है, पूरी की पूरी दुनिया एक डिसीज पर काम कर रही है। डिसीज से पहले आती है डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी से पहले अगर हम न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लें, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप हॉस्पिटल के लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हो। और आपको मैं बताता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया की सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन बनाती है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बनाती है। सो और पूरी की पूरी दुनिया एक बेस्ट न्यूट्रिशन को खोज रही है, जो आज इस बिजनेस में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बनाता है। अगर आप सोचो, आज इस प्रोडक्ट को केवल समझकर बताना आगे आना, मतलब आप इतना पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है, अभी मतलब 35 से 37 सालों की मतलब डेटा है मेरे पास, कि अभी तक मतलब पहले का मतलब ऑलमोस्ट 4,400, है ना, 4,871 ऑलमोस्ट शायद इंडिया में मिलीनियर्स बना चुकी है। मतलब अभी तक 24 साल के अंदर, 24 साल या मतलब उससे कम का 20 साल या 18 साल का ऐसा डेटा है प्रॉपर। तो अभी तक इतने मिलीनियर्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने क्रिएट कर चुकी है, किसके, वेलनेस इंडस्ट्री में, जिन्होंने काम करा। ठीक है, अभी 1980 में क्या था, 1980 में कंप्यूटर का दौर आया था। ठीक है, जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स, है ना, वहां पर बनाए गए कंप्यूटर का दौर था। 1990 में इंटरनेट आया। ठीक है,
वो जो इंटरनेट है ना हम इस्तेमाल करते हैं, और 1980 के दशक में जिन्होंने कंप्यूटर पर काम है ना, मतलब जिन्होंने कंप्यूटर पर काम करा, कंप्यूटर के लाइन में काम करा, वो मिलेनियर्स बने, है ना। लेकिन 1990 के दशक में जिन्होंने है ना, एक एक रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, जिसमें जिसकी जैसे कंप्यूटर का दौर आया, इंटरनेट का आया, ठीक है, तो उस समय में जिन्होंने काम करा तो वो बिलियनियर्स बने, ठीक है। देन आज जो वेलनेस इंडस्ट्री को आप समझ रहे हो ना, पॉल्स एंड पिल्जर, है ना, अर्थशास्त्री थे अमेरिका के, जिन्होंने बड़े बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने द वेलनेस रेवोल्यूशन एक बुक लिखी है, जिन्होंने उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय में $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। क्या बोल रहा हूँ? $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। आज मैं आपको बताता हूँ, वेलनेस इंडस्ट्री $1.5 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, ठीक है। अमेरिका में आज वेलनेस सेक्टर पर कम से कम 1.5 ट्रिलियन का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। लोग अपने बॉडी पर इन्वेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। 1.5 ट्रिलियन बन चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत तेजी के साथ बढ़ती इंडस्ट्री है, जो कि अभी तक का 300 मतलब 300 बिलियन, है ना, मतलब 300 बिलियन में साल का जो टर्नओवर है, ठीक है, साल का जो टर्नओवर है बिलियन में जा रहा है। 300 बिलियन में साल का टर्नओवर है वेलनेस इंडस्ट्री में, ठीक है। और आज तक 1000 बिलियन मतलब 1000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री बन चुकी है अभी तक में, 1000 बिलियन से भी ज्यादा, ठीक है। अभी तक की जो ग्रोथ रेट है ना वेलनेस इंडस्ट्री की, वो 300% की ग्रोथ रेट पर चल रही है। जिस हिसाब से आज वेलनेस इंडस्ट्री, बहुत अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो 300% की ग्रोथ रेट है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। तो आज जिस इंडस्ट्री के पार्ट आप बन चुके हो, है ना, बाई चांस, मैंने इसलिए बोला कि आप बाई चांस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, ठीक है। 1908 में ऑटोमोबाइल सेक्टर 1 ट्रिलियन बनने में पता है कितने इयर्स लगे थे? ऑटोमोबाइल्स, कार्स, गाड़ी, है ना, बाइक्स नहीं, कार्स की बात करूंगा, कार्स थी उस समय, है ना, 1908 में था, ठीक है। तो 70 साल लग गए एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने में। कितने साल लग गए? 70 साल लग गए, ठीक है। और 1981 में, है ना, और आईबीएम, 1981 में आईबीएम, है ना, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर आया था, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो आया था वो 10 साल लग गए उसको $1 ट्रिलियन बनने में, पूरा, है ना, इंडस्ट्री बनने में, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने में 10 साल लग गए। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था ना, उसको 10 साल के अंदर पीछे कर दिया। समझ पा रहे हो? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है ना, आज के समय में $1.5 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। आने वाले समय में 5 इयर्स के अंदर जिस तरीके से इसकी ग्रोथ है, जिस तरीके से इसका फ्यूचर है ना, आने वाले समय में ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट मतलब $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, 1 पॉइंट मतलब 4.2 बिलियन का टर्नओवर कर रही है बिना सिंगल एडवर्टाइजमेंट के। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, सोचो। और हमारे जैसा मतलब बोल सकते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आज अमेरिका में, यही प्रॉपर बोल रहा हूँ, 1.5 ट्रिलियन में है। पूरी की पूरी दुनिया की बात करूं, आज जो इंडस्ट्री है वेलनेस का, अगर जो वेलनेस पर जो खर्चा करती है ना, 5.8 ट्रिलियन की है। क्या है? पूरी दुनिया की $5.8 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, और अमेरिका 1.5 ट्रिलियन बन चुका है। लेकिन पूरे अमेरिका और पूरे वर्ल्ड को मतलब मिला लें प्रॉपर, तो अभी तक की 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, अमेरिका, है ना, इंडिया प्रॉपर मतलब मिला के अगर बोले तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो मतलब होता है ना कि ये समुंदर है ना, मतलब एक बहती हुई नदी है। जिन्होंने हाथ धो लिया ना, वो बहुत आगे जाएंगे। वो मिलेनियर्स नहीं, बिलियनियर्स नहीं, ट्रिलियन मतलब ट्रिलियन मतलब बहुत पैसा कमा सकते हैं, आपने जो कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज एक चीज का है ना, ये रेवोल्यूशन है। अभी तक मैं आपको बताऊं, $1 ट्रिलियन, है ना, 1.5 ट्रिलियन ऑलमोस्ट अभी जो टर्नओवर हो रहा है साल का, ठीक है, अभी ये बना है। एंड
2.7 बिलियन एवरी डे, ठीक है। 2.7 बिलियन डॉलर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एवरी डे, डे का है, प्रॉपर खर्चा डे का है 1.5 बिलियन, ठीक है। और 114 मिलियन एवरी आवर्स, ठीक है। आज जो खर्च है वेलनेस इंडस्ट्री का 114 मिलियन एवरी डे, एवरी डे नहीं एवरी आवर्स, ठीक है, इतना खर्चा है। और 1.9 मिलियन एवरी मिनट्स ये खर्चा है वेलनेस इंडस्ट्री पर। जितना जितनी तेजी के साथ ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ वेलनेस इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आप आ चुके हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि वेलनेस इंडस्ट्री का तो आपने समझ लिया, मैं आपको बताता हूँ वेलनेस इंडस्ट्री ना सिकनेस इंडस्ट्री से मतलब फार्मास्यूटिकल, वेलनेस इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल से 100 टाइम्स ज्यादा गुना बड़ी है, समझ रहे हो। तो आने वाले समय में लोग अवेयर हो रहे हैं, उनको पता हो चुका है कि बीमार होने से पहले न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर लो तो हमारे लिए हम स्वस्थ भी हो जाएंगे, बेहतर भी लाइफ ले सकते हैं। तो आज ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले 35 साल पहले चले जाओ, वेलनेस इंडस्ट्री का ज्यादा नामो निशान नहीं था। लेकिन जब से कोरोना आया ना, हमें सिखा गया कि वेलनेस में है ना कितना ज्यादा स्कोप है, कितना बड़ा फ्यूचर है वेलनेस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो न्यूट्रिशन पर आज ज्यादा से ज्यादा लोग खर्चा करते हैं। फार्मास्यूटिकल के बगल में जहां दवाइयां होती हैं उनके बगल में एक स्टोर लगा होता है न्यूट्रिशन के, बहुत बड़े बड़े चीनी डाल डाल के, है ना, वो बना रहे हैं न्यूट्रिशन को बहुत सारे। और आज इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन फॉर लिविंग प्रोडक्ट बना रहा है, अगर आपको बताना आ गया ना, मैं बहुत बहुत पैसा आप कमा सकते हो। लेकिन सिकनेस में आज जो हालात है ना, मतलब ऐसे लूटपाट मची हुई है कि मतलब एक बार ये हॉस्पिटल, राकेश झुनझुनवाला तो सुना होगा ना, जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, इतना कमाया मतलब हेल्थ पर कोई ध्यान ही नहीं गया। जब उनकी दोनों किडनियां गई ना, 2 कट्टे मतलब बोरा भर के पैसा लेके डॉक्टर, भाई बचा लो, आज तो बचा लो, बाद में नहीं देख लूंगा, है ना, आज बचा लो। मेरे दादाजी ऑलमोस्ट तो उन्होंने बोलते हैं मैं 10-10 वो वो होता है ना बेस्ट वेग रस के गुल्ले, है ना, वो मैं गया था भोपाल में, उन्होंने बोला 10-10 में खाता था। तो मेरे मन में आ रहा था तभी, है ना, आज एक भी नहीं खा पा रहे हो, है ना। तो मेरे को बोले अरे खा लो, है ना। मैं बोला खा ले तो तुम्हारी तरह बैठा रहूंगा मैं भी। तो आज ये हालात है, जिनके पास पैसा है ना वो आज कुछ भी नहीं, चावल नहीं खा सकते, है ना, वो नहीं खा सकते, ये नहीं, ये हालात हो चुके हैं। तो मैं कहने का मतलब है पैसा होते हुए भी ना राकेश झुनझुनवाला ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो आज के समय में ज्यादातर लोगों के हालात यही हैं, हाई पैसा मतलब लगे पड़े हैं। स्टार्टिंग हुई पढ़ाई करे, पैसा पैसा, मतलब अल्टीमेटली हेल्थ का कोई ध्यान ही नहीं है। जब हेल्थ चली जाती है, उसी वेल्थ को जो पूरी जिंदगी वो कमाते हैं, घर खेत, उसी को बेचकर वो हेल्थ में डालते हैं, है ना, हेल्थ में डॉक्टर की जेब भरते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आने वाले समय में आप सब तो फिलहाल जान चुके हो, तो आई होप आप सब तो वहां तो कभी नहीं जाने वाले। आने वाले समय में जो आप नए लोग हैं, है ना, आने वाले समय में उनसे पूछता हूँ, आने वाले समय में जो आप पैसा आप कमाने वाले हो, है ना, जो जॉब, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे नए होंगे भी जॉब कर रहे होंगे, उनसे उनसे सवाल है, आने वाले समय में जो पैसा आप कमा रहे हो, आने वाले समय में ये डॉक्टर की जेब भरना चाहते हो या आप उस पैसे को एंजॉय करना चाहते हो? ज्यादातर लोग बोलेंगे एंजॉय करना चाहता हूं। लेकिन कर्म कौन से कर रहे हैं? जेब भरने वाले, है ना। तो आज जो मार्केट में 95% में चले जाओगे ना, वो उनकी वही है, पूरी जिंदगी पैसा कमाया, जब हेल्थ गई तो उस हेल्थ को रिकवर करने में सारा पैसा डॉक्टर की जेब में चला जाता है, और अल्टीमेटली इंसान का इंसान चला जाता है और पैसा का पैसा चला जाता है, हेल्थ की हेल्थ चली जाती है, दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता। आज सिकनेस का ये हालात है। मतलब मैं बताता हूँ दीदी, मतलब एक है दीदी हैं, उनको प्रॉब्लम आई थी, है ना, बहुत सारी बाहर की चीजें खाती थी, अल्टीमेटली उनकी खाना तो पचता, एसिडिटी, बहुत बुरी कंडीशन थी, है ना। तो क्या हुआ, बहुत पहले की बात है, तो अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा दर्द, पेन, है ना, बहुत प्रॉब्लम होने लग गई, तो डॉक्टर के एक हफ्ते क्या बोलूंगा, 3-4 दिन के अंदर 85,000 रुपए उनके झटके में चले गए, केवल डायलिसिस, पता नहीं क्या होता है ना, वो बोलते हैं, तो वो कराने में। तो ये वाले हालात हैं। तो आज आप डिसाइड करो कि आज एक, है ना,
एक बजट बना के अपने बॉडी अपनी फैमिली पर वो न्यूट्रिशन नहीं दिया, नए लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पुराने वो तो भाई ले रहे हैं और मैं भी बहुत जबरदस्त है ना। सो यही चीजें बजट बना के अगर नहीं चला तो एक दिन सिकनेस का पार्ट बनना तय है। और आने वाले समय में वही चीजें हैं जो आज हो रही हैं, ठीक है। तो जितनी जल्दी इस चीज को हम समझ जाएंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। सो आई होप आपको वेलनेस इंडस्ट्री एंड सिकनेस इंडस्ट्री आपने समझ आ गई होगी कि आज क्या है ये स्कोप, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो है ना, हमारी एक माइक्रोबिलाइज है ना, ये हमारी आंतों का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जहां पर ये बताया हुआ है, एक फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, एक नंबर वाले पे, ये एक बच्चे की आते हैं। जो बच्चे की आते एकदम प्रॉपर क्लीन होती हैं, प्रॉपर एकदम मैं आपको बताऊं, पहले मेरी मेरी नहीं, मतलब ये दोस्ती की है समझ लो, वो जो भी खाता था, मतलब जो भी खाता था बोलता था सब पच गया, सब बढ़िया है ना, लेकिन आज सब अटक जाता है। क्यों अटक जाता है? क्योंकि हमारे आंतों में जो बिलाइज है ना, उसमें क्या होता है, टॉक्सिन्स भर चुके हैं। ये बच्चे की आते होती हैं, ये जहां पर उसकी जो आते होती है प्रॉपर क्लीन होती है, जो भी खाता है उसके बॉडी में लगता भी है, तभी तो बच्चा देखो एकदम मतलब गोल मटोल है ना, एकदम बढ़िया, सब बेहतर रहता है, उसकी आंतें क्लीन रहती है, न्यूट्रिशन उसके बॉडी में लगता रहता है। लेकिन जैसे जैसे है ना, वो अंकल चिप्स चॉकलेट है ना, मौसी चॉकलेट लेके आना है ना, और कोई भी लेके आया कुछ भी, मतलब टेढ़े मेढ़े ये वो पता नहीं क्या क्या है ना, समोसा तो नहीं खाता फिलहाल, बहुत ज्यादा मीठी गोली ये वो, तो ऐसे ऐसे खाते खाते उसके जो आंतें होती है उसमें टॉक्सिन्स बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जहां पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये दूसरे भाग में, कि यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारी आंतें होती है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो प्ले करके कि हमारे आंतों में कैसे टॉक्सिन जाके जमा होते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर एक हफ्ता ब्रश ना करें, हमारे आंतों की हालत कैसी होगी, हमारे दांतों की हालत कैसी होगी? अगर एक हफ्ता हम ब्रश ना करें, हमारे दांतों की हालत कैसी होगी? बुरी कंडीशन हो जाएगी। और एक महीना ना करे तो, है ना, काले पीले होने स्टार्ट हो जाएंगी। और 6 महीने ना करे तो बोलते सड़के छू जाएंगे, है ना, वो बहुत गंदे वाले हालात हो जाएंगे। यस। सो अच्छा गोल्ड तो उसको निकाल के ना सुनार के यहाँ बेच लेना। सो ये वाला, तो ऐसे हालात हो जाएंगे। और आज हम नहीं, उन लोगों की बात कर रहा हूं, है ना। सो वो क्या हो गया है कि मतलब पूरी की पूरी 18 साल 20 साल से कभी भी अपने हाथों को हमने क्लीन किया, उन नए लोगों को बोल रहा हूँ कि कभी भी नहीं क्लीन किया, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से बॉडी में दिक्कतें खड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक समय ऐसा आता है फिर बिस्तर पे पड़े होते हैं। सो यहाँ पर आप थर्ड में देखोगे कि एक बेस्ट एलोवेरा जेल अगर हम यूज करें तो धीरे धीरे है ना, वो हमारे बॉडी में जब एलोवेरा जेल जाता है ना, लिग्निन क्या करता है, फुलाता है, सॉपोनिन उसे क्लीन करता है, फिर नरिशमेंट प्रॉपर, तो हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन भी मिलता है और हमारी बॉडी हेल्दी भी हो जाती है। जहां से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, और हम हमारे बॉडी को जब न्यूट्रिशन मिलता है तो हम बढ़िया से, हमारी बॉडी भी बेहतर हो जाती है, स्किन भी ग्लो करती है, एंड हमारा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो जाता है। तो एक बेस्ट न्यूट्रिशन को यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में डिटॉक्सिफिकेशन में केवल आपको एलोवेरा जेल ही आपकी आंतों को क्लीन कर सकता है और बेहतर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है, और यही एलोवेरा जेल आपकी आंतों को क्लीन कर सकता है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। सो नेक्स्ट ये है, क्या है, एलोवेरा जेल, है ना। ये दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा जेल है, ठीक है। सो यही आपकी बॉडी को वो हर एक चीजें दे सकता है ना। ये तो बोल सकते हैं अमृत है, अमृत है ना, पहले संजीवनी बूटी थी और ये आज हमारा अमृत है, जिसे हम यूज करके हम बेहतर हेल्थ एंड बेहतर लाइफ ले सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक वीडियो प्ले करने वाला था, मैं, थैंक यू नहीं है, रुक जाओ अभी भाई। एक मिनट, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो हमारी आते होती हैं वो कैसी होती हैं। ये मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, ये देखो, ये हालत है आज के बाहर के। देखना चाहते हो आप इस वीडियो को, देख पाओगे? नहीं, रियलिटी दिखा देते हैं आज।
नाले के गंदे पानी से धोई हुई सब्जियां, धूल वाली सड़क पर मक्खियां लगी हुई फ्रूट चाट, दूध जो असली में है डिटर्जेंट पाउडर, मैले हाथों से बनाए गए ढाबे के करारे करारे नान, सड़े तेल में तले गए समोसे, पूरियां, कचौरी, कुलचे, गंदे हाथों से बनाई गई पानी पूरी, गुलाब जामुन को गले लगाते हुई मक्खियां, कोल्ड ड्रिंक और शेक्स में 10-10 किलो शक्कर, पसीने वाले हाथों से दिया गया तड़का, गंदे ड्रमों में बनी शराब, टट्टी वाले हाथ डाल के बनाई गई चटनियां, मरे हुए मच्छरों से भरी हुई जलेबी की चाशनी, सड़े दूध के नकली मावे की मिठाई, चीज का पहाड़ बना के बनाई गई सैंडविच, कौवे के मांस से बने मोमोज। जब ये सब हजम करने वाले पूछते हैं प्रोटीन पाउडर का कोई साइड इफेक्ट है क्या? मैंने दिखाने का मतलब ये था, हमारे जो स्मार्ट बॉय होते हैं ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं अरे ये प्रोडक्ट नुकसान तो नहीं करेगा, है ना। तो वो स्मार्ट बॉय के लिए हमने दिखाया, और ये हमारे ये एक वीडियो और ही देख लो, है ना। ये हॉस्पिटल, यही हालात है, ठीक है, यही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इंटेस्टाइन, ये रही। ये सब देख के ना मैं ना कभी तब से खाना छोड़ दिया ऐसे करके। तो ये देखो हमारे एक डॉक्टर। वास्तव में सत्य है कि जैसे जैसे आप एक रोग का इलाज शुरू करते हैं उसके साथ ढेरों रोग अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे खांसी की दवाई खाई तो एस्थमा क्रिएट हो गया, सिर दर्द की दवाई खाई तो माइग्रेन हो गया, जुकाम की दवाई खाते हैं तो साइनस हो जाता है, पेट के दर्द की दवाई खाते खाते एंटी एसिड खाते खाते आपको अल्सर क्रिएट हो जाता है। जोड़ों का दर्द और मोटापा खुद दवाइयों की देन है। हर दवा के ऊपर लिखा होता है, बल्कि क्रोसिन के ऊपर साफ लिखा है नॉट टू बी टेकन मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी दवा 3 बार से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर उसके बाद आप उसको रेगुलर ले रहे हैं, बीपी की दवाई रेगुलर खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, थायराइड की दवाई खा रहे हैं, तो वो लीवर, किडनी, हार्ट को डैमेज करेगा ही करेगा, कोई रोक नहीं सकता है।
ऐसे बुरे हालात हैं, ये देखिए हमारे जादुई इस वीडियो को देखकर मुझे बहुत ज्यादा शॉक लगा है और अब आपको लगने वाला है। एक मुरझाई हुई बासी सब्जी को ऑफ कोर्स केमिकल से भरे हुए पानी में घुमाया जाता है और कुछ सेकंड बाद वो सब्जी ऐसे खिल जाती है जैसे बिल्कुल ताजी हो। मार्केट में ऐसा फलों के साथ भी किया जाता है, स्पेशली एप्पल के ऊपर वैक्स लगाई जाती है ताकि वो ज्यादा शाइन करे और ऐसा लगे कि अभी अभी पेड़ से तोड़कर ही लाए हैं। और ये चमक देखकर हम फल और सब्जियां खरीद लेते हैं, जिसका रिजल्ट हमें बाद में पता चलता है। क्या करें, आप क्या सब्जियां बाजार से लाना भी बंद कर दें? अब हर इंसान तो घर में सब्जियां नहीं उगा सकता। क्या सोल्यूशन है? एक ही सोल्यूशन है कि ऐसे केमिकल को डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ खाने भर पर ध्यान न देकर व्यायाम करना चालू करें, योग अभ्यास की प्रैक्टिस करें, अपने इम्यूनिटी, अपने मसल्स और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि इन केमिकल से भरे फल और सब्जी 100% आपकी बॉडी पर अटैक न करके एटलीस्ट 40 to 50% पर रुक जाए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू सर्वाइव इन दिस एरा। अपना ध्यान रखें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। क्या होगा, क्या होगा, मैं तो टेंशन में आ गया। मतलब क्या होगा आज के, अब मतलब अब क्या करें, खाना छोड़ दें? मतलब ऐसे हालात हो चुके हैं। तो इसके लिए ही बोलता हूँ न्यूट्रिशन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मजबूरी है। और जितनी जल्दी इस चीज को समझ लेंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो शेयर किया ही नहीं, एक मिनट, लास्ट एलोवेरा जेल यहाँ पर आप एलोवेरा जेल के बारे में बताया हुआ है। सो जैसे हमारा जो एलोवेरा जेल होता है ये दुनिया का सबसे बेस्ट है ना, यहाँ डिटॉक्सिफायर है। सो हमारी उस आंतों को, हमारी उस बॉडी को, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को, हर एक चीज को वो मतलब डिटॉक्स कर सकता है। यहाँ पर लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में जो हमारे केमिकल, हमारे जो टॉक्सिन्स बहुत सारे होते हैं उसे वो रिमूव करते हैं। टॉक्सिन्स को, हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स हैं उसे एलोवेरा जेल प्रॉपर रिमूव करता है अगर हम कंज्यूम करें। ऑल ऑर्गन्स की जो क्लिनजिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन है, आपके ऑल ऑर्गन्स की वो डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। एंड सेकेंड क्या आता है, ऑब्जॉर्प्शन, है ना। यहाँ पर है ना, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जहां से आपको एक बेहतर, है ना, जो भी आप खाओगे आपकी बॉडी में पचना स्टार्ट होगा। एक नरिशमेंट, यहाँ पर आप सोचो ये इतना मतलब बेहतरीन एलोवेरा जेल है। मतलब इस एलोवेरा जेल में 12 विटामिन हैं, 20 मिनरल्स हैं, 18 एमिनो एसिड्स हैं, 9 एंजाइम्स हैं, 13 एंटी प्रॉपर्टीज हैं। सोचो मतलब 275 न्यूट्रिशन पाए जाते हैं इस एलोवेरा जेल में। एंड आपके बॉडी को जो टॉक्सिन्स है उसे रिमूव भी करता है। एंड सेकेंड थिंग कि आपके बॉडी को जो खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उस न्यूट्रिशन को भी आपके बॉडी को देता है, जहां से आपकी बॉडी एक बेहतर स्किन, बेहतर बॉडी, है ना। आज के समय में मैं देखता हूँ ऊपर से चमकते रहते हैं, अंदर से पूरा मतलब कचड़ा कबाड़ा, है ना, ऐसे हालात होते हैं। सो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग, है ना, इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जहां से आपको, है ना, कोई भी वायरस, कोई भी फंगल आपको अटैक करता है तो आप वहां पर प्रॉपर सेफ रहते हो जहां से वो असर नहीं दिखा पाता। यहाँ पर R3 फैक्टर, है ना, यहाँ पर रीजनरेट ऑफ हेल्दी सेल्स, आपके जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं नए सेल्स को वो जनरेट करता है, जहां से आपकी, है ना, बॉडी प्रॉपर जो सेल्स कम होते हैं, बॉडी वीक होने से, है ना, बुढ़ापे की अवस्था में जाते हैं, लेकिन नए नए सेल्स बनाते हैं तो हम एजिंग में आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी एज से कम दिखती है। रिमूव डेड सेल्स, जो हमारे डेड सेल्स होते हैं उसे प्रॉपर ये रिमूव करता है। एंड यहाँ पर जो आपके सेल्स होते हैं उसे रिमूव करता है। अगर सेल्स रिमूव ना हो, धीरे धीरे वही इकट्ठा होकर कैंसर्स का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर जो रिपेयर, है ना, ऑफ हेल्दी जो सेल्स, मतलब जो डैमेज हो चुके हैं, है ना, जो आधे, उसे रिपेयर करता है। जो सेल्स डैमेज होते हैं उसे रिपेयर भी करता है। और यहाँ पर आपको बताया है लास्ट में
वर्ड से गायब हो गया है ना। यहाँ पर आपकी एजिंग को भी ये एलोवेरा जेल जो है, आपकी एजिंग जो एज ज्यादा कम एज में ऐसा लगता है 24 साल में ना 50 साल के दिख रहे हैं, है ना। तो आपकी एजिंग जो ज्यादा दिखती है ना, कम एज में ज्यादा एज दिखती है आपकी एजिंग, क्योंकि आपके नए सेल्स बनेंगे तो आप एजिंग से, है ना, कम दिखेगी आपकी एज उम्र से, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ के नहीं सुनाने वाला। यहाँ पर लिखा है और हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, हेल्दी प्रॉपर कंट्रोल, ये आपको बताया बेनिफिट्स की कितने कितने चीजों में ये आपका एलोवेरा जेल काम करता है। वैसे 18 लिखा है, पता नहीं मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। सो यहाँ पर, यहाँ आपको, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ूंगा नहीं, टाइम ओवर हो रहा है। सो Okay, so next, thank you so much. So thank you so much all, and आपने पेशेंस के साथ इस ट्रेनिंग को अटेन करा। आई होप, मेरी फर्स्ट टाइम थी और मैंने अपना बेस्ट दिया। कहीं छोटी मोटी मतलब मिस, है ना, गलतियां, छोटी छोटी गलतियां क्या होती है ना, गलतियां बिना किए सीख भी नहीं सकते, तो छोटी छोटी गलतियां हुई होंगी, है ना। सो उसके लिए सॉरी। सो आई होप आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज मिली होंगी एंड बहुत सारी चीजें आपने समझी होंगी, अंडरस्टैंड करी होंगी वेलनेस इंडस्ट्री का। थैंक यू सो मच विवेक, एंड बहुत सारी चीजें आपने समझी और जानी होंगी, और आई होप आप एक यहाँ से बेहतर लाइफ, बेहतर इनकम, लोगों की हेल्प और यहाँ से एक बेहतर फ्यूचर भी आप देख पाओगे। सो फाइनली हम नए नए पर्सन, मैं जानना चाहूंगा मेरी फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग, है ना, आप सबको कैसे लगी। एक एक मिनट जरूर मेरे को, है ना, बताइए कि आपको क्या क्या मिला, और लास्ट में लीडर्स बोल सकते हैं। सो अमित सर, ओवर टू यू अमित सर, एंड देन फाइनली वाइंड अप करिएगा। नए पर्सन को जरूर मौका दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच ऑल, आपके गोल्डन टाइम को देने के लिए, एंड आपने काफी सारी चीजें सीखी होगी। थैंक यू शुभम सर, क्या ट्रेनिंग थी आज की तो दोस्तों। अच्छा, किस किस को ट्रेनिंग ना बेस्ट लगी ये बताओ। ट्रेनिंग थी आज जेन्युइन, मतलब पैसा वसूल। अच्छा, पैसा दिया था किसी ने आज की ट्रेनिंग का, तो वसूल तो होगा नहीं। मतलब ये कि टाइम इज मनी, मतलब टाइम ही हमारा पैसा है और वो ही हम लोग इस फील्ड में देते हैं, राइट। सो इसलिए एक एक घंटा बहुत कीमती होता है दोस्तों। सो मैं, अब कोई पर्सन ऐसा है जो कुछ पूछना चाहता है, और मैं गारंटी देता हूं कोई नहीं पूछेगा। अब दूसरा सवाल आता है। अच्छा विवेक जी, विवेक जी का स्पीकर ऑन कर दीजिए शुभम सर।